जीन जैक्स रूसो और उनकी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक सरल व्याख्या। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जीन जैक्स रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत इन शब्दों से की है। स्वतंत्रता, समता और लोकतांत्रिक सरकार जैसी अवधारणाएं रूसो से पहले भी मौजूद थीं, लेकिन रूसो की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने इन्हें दान या उपकार के रूप में नहीं, बल्कि लोगों के अधिकार के रूप में स्थापित किया। क्योंकि किसी चीज को दान के रूप में स्वीकार करना और अधिकार के रूप में मांगना, इन दो चीजों में जमीन आसमान का अंतर होता है। फ्रांसीसी क्रांति और रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। यदि इसका यह अर्थ लगाया जाए कि यह क्रांति केवल रूसो या अन्य दार्शनिकों के विचारों का परिणाम थी, तो यह सत्य से बहुत दूर होगा। किताबें क्रांतियां नहीं लाती, बल्कि क्रांतियां वास्तविक समस्याओं और कष्टों का परिणाम होती हैं। इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है कि क्रांति से पहले फ्रांस की आम जनता गरीबी, भूखमरी और राजनीतिक गुलामी से पीड़ित थी। लेकिन यह भी सत्य है कि रूसो ने अपने समय की नब्ज को पहचाना। रूसो ने लोगों के दिलों में जो विचार थे, उन्हें भाषा में लाया। रूसो ने आम लोगों को, जो स्वयं को शक्तिहीन समझते थे, आश्वस्त किया कि वास्तविक शक्ति उनके हाथों में है। यही कारण है कि उनकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के लिए एक पवित्र पुस्तक बन गई। इस पुस्तक ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे अपने मानवाधिकारों के लिए राजशाही और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। रूसो का दर्शन, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता। रूसो ने दुनिया को एक उत्पीड़ित, निराश्रित और भूखे आदमी की नजर से देखा। वे न केवल राजनीतिक असमानता, बल्कि सामाजिक असमानता को भी मानवता के लिए जहर मानते थे। उनके लिए एक क्रूर सामंत जो लोगों का शोषण करता है और एक अत्याचारी राजा जो लोगों को गुलाम बनाता है, दोनों समान रूप से दोषी हैं। रूसो के विचार उसके अपने जीवन और अनुभवों का प्रतिबिंब थे। इसीलिए उनके विचारों को समझने के लिए उनकी निजी जिंदगी को जानना बहुत जरूरी है। जीन जैक्स रूसो का जीवन। जीन जैक्स रूसो का जन्म एक फ्रांसीसी परिवार में हुआ था, जिनके पूर्वज 16वीं शताब्दी में पेरिस से जिनेवा आकर बस गए थे। उनके लिए अपना धर्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, छोड़ना असंभव था। इसलिए वे जिनेवा में बस गए, जो उस समय प्रोटेस्टेंट आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। रूसो ने अपना बचपन जिनेवा में बिताया और इसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूसो का परिवार घड़ी बनाने के पेशे से जुड़ा था। उनके पिता भी एक घड़ीसाज थे और मध्यम वर्ग से थे। यह वह वर्ग था जो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी कर रहा था। रूसो के पिता बहुत उदार स्वभाव के थे, अक्सर यात्रा करते रहते थे और झगड़ालू स्वभाव के थे। ये सभी गुण रूसो में भी विद्यमान थे। माता की मृत्यु और पिता का वियोग। रूसो के जन्म के 8 दिन बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें स्वयं पाला, लेकिन जल्द ही उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल में छोड़ दिया। फिर रूसो को रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ कि वे भावनाओं और संवेदनाओं के गुलाम बन गए।